नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। सांसद कन्नौज सुव्रत पाठक पहुंचे मैनपुरी। वैक्सीनेशन और राम मंदिर मुद्दे को लेकर दिया बड़ा बयान। केंद्र और प्रदेश की सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। सुव्रत पाठक विपक्ष मुद्दा विहीनी होने के कारण वैक्सीनेशन को लेकर फैला रहा भ्रांतियां। सुव्रत पाठक राम मंदिर निर्माण का आदेश आने के बाद अयोध्या में बढ़ी जमीन के रेट। आरोप लगाने वाले वो लोग जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं दिया कोई पैसा। आरोप लगाने वाले वो लोग जो राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करते हैं और कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं। किसी भी विपक्षी की हैसियत नहीं जो किसी दूसरे धर्म के लोगों पर उंगली उठाए। हमारे यहाँ का एक मामला था और एक ऐसे कटसी मुलाकात, चूँकि यहाँ से दिल्ली से वापसी फरुखाबाद के लिए निकल रहे थे, तो उसी पर एक कटसी मुलाकात के संबंध में आगे बोला। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन भी काफ़ी उससे चल रहा है, तो सरकार को कैंप लगाने और दलित बस्तियों में तक अभी टीकाकरण सर नहीं पहुंचा है। बहुत इसकी पूरी तैयारी हो रही है। अब चूँकि जिस प्रकार से डोजेज आ रही है, उत्पादन हो रहा है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस देश में, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से और अब आने वाले दिनों में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे डोजेज आती जाएंगी, अगले महीने से ये कैंप हम लोग गाँव-गाँव भी शुरू करने वाले हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बड़ी तेज़ी के साथ में हम लोग टीकाकरण करा लेंगे और लगभग पूरी जनता इससे लाभान्वित होगी। जो लोग कह रहे थे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज अब विपक्षी भी इसको बखूबी लगा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी भी भ्रमितियाँ फैला रहे हैं, उनके लिए देखो, एक इस देश का दुर्भाग्य है कि जब से इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे PM और ऐसे CM मैं समझता हूँ कि दोनों जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में दिया है और जिस ईमानदारी के साथ दोनों ने मिलकर सरकार चलाई है, एक भी घोटाला नहीं है। कभी भी चुनाव आते थे, चाहे केंद्र में दिल्ली में चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, बड़े बड़े घोटाले सामने आ जाते थे और वो घोटाले मुद्दे हुआ करते थे। आज किसी के पास में कोई मुद्दा नहीं। तो इस प्रकार से एक जनता को बहकाना, बहलाना, किस प्रकार से वैक्सीन ना लगाओ, ये ना करो, तो कुल मिलाकर आज उस सबका चरित्र सबके सामने है। जनता भी समझ रही है कितनी बड़ी आपदा। ये सब पहले ही लोग अगर आप लगवा चुके होते, कितने लोगों की इसमें कोरोना के कारण से मृत्यु हो गई, शायद उनकी मृत्यु ना हुई होती। तो कुल मिलाकर इन्हें जो लोगों ने बहकाया है एक बड़े वर्ग को, आज भी जो लोग कोरोना का टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि इनके बहकावे में ना आइए। ये स्वयं तो चुपचाप जाकर विदेशों में जाकर को वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ कर जो थोड़ा समझदार कम है, ऐसे लोगों को भड़काकर और उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में उनका ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर इस नुकसान से बचने के लिए, इस कोविड बीमारी को समाप्त करने के लिए हम सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये राम मंदिर की ज़मीन को लेकर भी कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इस देश में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस देश में हमारे खासकर हम हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर। जिस प्रकार से हम सबको मालूम है कि कहीं के ऊपर अगर कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है, अब राम मंदिर का फैसला आने से पहले अयोध्या में अलग भूमि का रेट थे, फैसला आने के बाद अलग रेट हो गए हैं। हमारे ही कई मित्र दिल्ली के जो वहाँ होटल बनाना चाहते हैं, तो जब उन्होंने बात किया तो वास्तव में जो दसियों गुने से भी ज़्यादा का फ़र्क ज़मीनों में तब केवल कुछ ही महीनों में आ चुका है। तो कुल मिलाकर ये एक कुंठा है कि मंदिर बन रहा है। आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने एक पैसा भी चंदा नहीं दिया? आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद से रहे नहीं। आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। वह लोग हैं जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाते हैं। वह लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ के ऊपर अस्पताल बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बताइए, किसी भी एक विपक्षी की हैसियत है कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस प्रकार की कोई भी उंगली उठा दे, किसी दूसरे धर्म के लोगों की आस्था के ऊपर चोट पहुंचा दे? लेकिन नहीं, हमारे राम को किसी प्रकार से बस चोट करना और हमारे धर्म का, हमारी आस्था के ऊपर किस प्रकार से हमको क्षति पहुंचाना, हमारी आस्था को चोट पहुंचाना, ये इनका एक लक्ष्य है और उसी कारण से केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से ऐसा हो रहा है।